गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए बीएड जो है सेकेंड सेमेस्टर में अधिगम के आकलन पेपर में एक सवाल आप लोगों से पूछ देता है, व्यवस्थित आंकड़ों के सहायता से मानक विचलन गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सामने आप लोगों का प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन हमने लिया है जो दिया हुआ है। पहले उसमें सीआई दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, जिससे फ्रीक्वेंसी को ऐड करके यन दे दिया हुआ है। ये आपको सवाल में ही दिया रहेगा, यन जोड़ करके आपको जोड़ना नहीं पड़ेगा। और इसी आधार पे पूछा है कि व्यवस्थित आंकड़ों का या निम्नांकित व्यवस्थित आंकड़ों की सहायता से प्रमाणिक विचलन गुणांक ज्ञात करिए। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं, बेसिक सी चीज़ें पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, फिर उसके बाद सवाल पे आता हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप लोग चलो देखिए, ये सवाल है आप लोगों के सामने। इस सवाल को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा कि ये CI किस प्रकार का है। कहने का तात्पर्य ये है कि क्या आपका वर्गांतर या क्लास इंटरवल क्या नीचे की ओर घट रहा है। ठीक है, तो क्योंकि आपसे अधिकतर सवाल इसी प्रकार से देता है कि CI का आकार जो है नीचे की तरफ घटता हुआ देता है। कभी कभी क्या होता है कि यही सवाल को पलट दिया जाता है, जैसे ये जो नीचे दिया हुआ है इसी को ऊपर से क्या होगा, नीचे की ओर बढ़ता हुआ होगा। ठीक है, ये बढ़ता हुआ होगा। तो कभी कभी ऐसा भी देता है, तो उसके लिए अलग कंडीशन बन जाती है। फिलहाल में अगर ऐसा नहीं दिया हुआ, सबसे पहले इसी प्रकार से सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये सवाल को कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, इस सवाल को सॉल्व करने से पहले या सबसे पहले आपके दिमाग में फार्मूले पता होने चाहिए कि क्या क्या फार्मूले यूज होंगे, प्रोसेस क्या क्या होगा, तभी आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें आपको जो मुख्यतः 3 फार्मूलों की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें आप लोगों को मीन ज्ञात करना पड़ेगा। तो मीन जब भी ज्ञात करें बच्चों, तो आपको शॉर्टकट मेथड के द्वारा ही मीन ज्ञात करना चाहिए, इन खास करके व्यवस्थित आंकड़ों का सवाल जब रहे तो। नहीं तो फिर गलत होने की जो संभावना रहती है वो ज़्यादातर बढ़ जाती है। ठीक है, किसका यूज करेंगे, तो आप लोग शॉर्टकट मेथड का यूज करेंगे। ये शॉर्टकट मेथड होता क्या है, नाम से ही है शॉर्टकट। ठीक, तो इसके लिए फार्मूला जो होता है AM क्या है, तो इसको बोलते हैं कल्पित माध्य, एक्सुम मीन बोला जाता है, प्लस समेसन FD अपॉन N इंटू CI। ठीक है बच्चों, ये तो मीन ज्ञात करने के लिए हो गया। ठीक, N क्या है यहाँ पे, पदों की संख्या, ये क्या है, वर्गांतर है, CI का आकार कितना है, F क्या है, फ्रिक्वेंसी है, D क्या है, विचलन है। तो विचलन फिर और जब इसको क्या किया जाता है, फ्रिक्वेंसी से गुणा कर दिया जाता है और जोड़ दिया जाता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, समेसन FD बोला जाता है। उसके बाद प्रमाणिक विचलन सिग्मा बोलते हैं, या फिर इसको SD से भी व्यक्त किया जाता है। ठीक है, और इसका फार्मूला क्या होता है, तो अंडर रूट समेसन FD स्क्वायर अपॉन N माइनस पोस्ट में समेसन FD अपॉन N का होल वर्ग इंटू CI। ठीक है प्यारे बच्चों, ये है आपका प्रमाणिक विचलन ज्ञात करने के लिए। अब आपसे पूछ देगा इसी सवाल में कि या पूछा है कि मानक विचलन गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो उसके लिए फार्मूला हो जाता है कोफिशिएंट ऑफ SD। ठीक है, मतलब मानक विचलन गुणांक। तो अगर बात किया जाए इसका फार्मूला, तो इसका फार्मूला जो हम यहाँ से निकालते हैं, ठीक है, SD या मानक विचलन अपान क्या होता है, यम मध्यमान। तो इन 3 फार्मूलों की कहीं ना कहीं आपको इस सवाल को सॉल्व करते समय आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये फार्मूले होने चाहिए, क्योंकि इसी फार्मूले की सहायता से हम क्या करेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे। तो दिमाग में रखिएगा इन तीनों फार्मूलों को। चलिए सॉल्व करते हैं फिर सवाल को, क्या क्या हमें सवाल में चाहिए। तो सबसे पहले जैसे आप लोगों को दिख रहा था कि D निकालना है, तो D निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें किसी मध्य बिंदु या मध्य जो भाग है उसी मध्य भाग से हमको क्या करना है, एक्सुम मीन करना है। ठीक है, तो एक्सुम मीन करने के लिए क्या फार्मूला होता है, तो इसके लिए फार्मूला होता है AM बराबर न्यूनतम संख्या
प्लस उच्चतम संख्या अपॉन 2। ये न्यूनतम संख्या क्या है? तो इसी जो क्लास इंटरवल की आगे वाली संख्या होती है इसको बोला जाता है न्यूनतम संख्या, और इसको जो बोला जाता है उसको बोलते हैं उच्चतम संख्या। हिंदी में अंग्रेजी में इसको लोअर लिमिट बोलते हैं और इसको अपर लिमिट बोलते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए भाई, फार्मूले के अनुसार चलते हैं। न्यूनतम संख्या कितनी है? 40, और उच्चतम संख्या कितनी है? 42/2। क्या कितना हो जाएगा? 82/2 काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 41। यही एक जूम इन कितना हो जाएगा आपका? 41। ठीक बात। अब यहीं पे एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि फार्मूले में क्या आया था? CI ज्ञात करने के लिए। CI कैसे निकलता है भाई? तो इसी आपके उच्चतम संख्या में क्या किया जाता है? 0.5 जोड़ दिया जाता है। तो इसमें 42 में क्या करेंगे? 0.5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 42.5। लोअर लिमिट में क्या किया जाता है? 0.5 घटा दिया जाता है, तो घटाएंगे तो कितना आएगा? 39.5। फिर उसके बाद क्या करिए? घटा दीजिए, जो आएगा CI का आकार हो जाएगा 0 और ये 3। तो CI जो आपको मिला कितना मिला? 3 मिला। ठीक है, यहाँ से CI का जो आकार है वो 3 हमें प्राप्त हो गया। जो मीन निकालते समय कहीं ना कहीं 2 चीज़ें चाहिए या इसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो ये दिमाग में रखिएगा क्या क्या हमें मिल गया है। CI का आकार 3 मिला हुआ है। अब हमें क्या चाहिए भाई? सवाल में हमें क्या चाहिए? D चाहिए। D कैसे निकलेगा? जहाँ एक जूम इन किए हैं ठीक उसके सामने क्या मान लेंगे? 0 मान लेंगे। और क्योंकि क्लास इंटरवल नीचे की ओर घट रहा है, तो इसी के जस्ट ऊपर क्या लिखेंगे? हम +1 लिखते हैं, +2 लिखते हैं, +3 लिखते हैं, +4 लिखते हैं, +5 लिखते हैं। ऐसे और भी संख्याएं रहेंगी तो ऊपर लिखते हुए चले जाएंगे या मानते हुए चले जाते हैं। उसके नीचे क्या लिखा जाएगा? एक जूम इन के तो जस्ट नीचे क्या लिखा जाएगा? -1 लिखा जाएगा, -2 लिखा जाएगा, -3 लिखा जाएगा, -4 लिखा जाएगा, -5 लिखा जाएगा। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आया? ठीक, इजी है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। उसके बाद फार्मूले में क्या था? FD, F × D। तो इसका क्या करना है? F का गुणा D में करना है, तभी हमें क्या मिलेगा? FD मिल जाएगा। तो याद कर लेते हैं। 25 हो गया, 16 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 3 एकम 3, 5 में 0 का गुणा होगा 0 हो जाएगा, -6, -18, -12, -8 और -5। इसको क्या करिए? जोड़ के प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि हमें समेसन FD की आवश्यकता है फार्मूले में। ठीक है, समेसन यही थोड़ा सा ऊपर ही जोड़ते हैं ताकि आपको दिखाई दे। FD बराबर, अब इसको जोड़ लीजिए, फिर इसको प्लस का प्लस में जोड़ लीजिए, माइनस का माइनस में जोड़ लीजिए। जोड़िए 11, 11, 14, 18, 3, 1, 3, 2, 5, 51, और ये कितना हो जाएगा? -49। अब यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? 2। ठीक है, अब सवाल में आपको क्या चाहिए? जो सूत्र कह रहा है हमको FD² चाहिए, और वो FD² कैसे मिलेगा? इसको थोड़ा साफ कर दीजिए ताकि प्रोसेस आपका क्लियर रहे, क्या क्या करना है। ठीक, तो FD² मिलने के लिए हमको FD में क्या करना पड़ेगा? D का गुणा करना पड़ेगा, तब इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। 25 पंजे 125, 16 चौका 64, 3 तिरिक का 9, 4 दूना 8, 3 एकम 3, और 0 का होगा तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस हो जाता है। ठीक है, 6 हो गया, 18 दूना 26, 36, 8 चौका 32, 5 पच्चे 25। जोड़ दीजिए। जब इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? समेसन FD², इसको 344 आपका प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको क्या करना है? सिंपल, पहले आप मीन निकाल लीजिए। मीन निकालने के लिए फार्मूला बताए ही थे, AM + समेसन FD/N × CI। AM कितना है? तो यहाँ से AM हमने, चाहे तो आप सभी की वैल्यू क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट करके पहले लिख लीजिए, फिर उसके बाद आप प्रोसेस से लिखिएगा। ठीक है, चाहे तो आपके सवाल में ही है, एक एक उठा करके लिखते चले जाइए। तो 41 प्लस FD का मान कितना है? तो भाई 2 है। N की वैल्यू कितनी है? तो 42 है। N जोड़ने पे ही पता चला है। CI कितना निकाले थे? 3 निकाले थे। तो 41 प्लस
इसको अगर गुणा करेंगे तो 6 होगा, 6 सत्ते 42, ये कट भी जाएगा, ऐसे काटेंगे 7 42, यहाँ 1 बचा। अगर भाग देंगे तो दशमलव, ये 10 हो गया मान लीजिए, फिर कितनी एक बार जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 3 बचा, 7 चौक 28, 2 अंक तक, दशमलव के 2 अंक तक ले जाना शुद्ध माना जाता है। 2 अंक तक ले जाइए तो जोड़ दीजिए 41.14, यम बराबर आपको क्या मिल गया, 41.14। यहाँ पे आप चाहें तो लिख लीजिए, क्योंकि हमें अभी क्या करना है, मानक विचलन भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या मिला, 41.14। बाकी इसको क्या करिए आप साफ कर दीजिए, क्योंकि थोड़ा बोर्ड पे जगह कम है, इसलिए मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ। अब उसके पश्चात आपको क्या करना है, मानक विचलन ज्ञात करना है। उसके लिए क्या फार्मूला है, तो उसके लिए जो फार्मूला है समेसन FD² अपॉन n माइनस कोष्ट में, छोटे कोष्टक में FD अपॉन n का होल वर्ग, और इसी अंडर रूट के बाहर रहेगा क्या, CI क्लास इंटरवल। जो मान निकाले हैं आप यहाँ से, उन्हीं मान को क्या करिए, रख दीजिए। इसका मान कितना आया है, 344, n की वैल्यू कितनी है, 42, माइनस FD² का मान कितना है भाई, 2 आया है, सॉरी स्क्वायर नहीं है, ये पूरे का होल वर्ग है ना। तो FD का मान, समेसन FD का मान 2 आया है, इसकी भी वैल्यू कितनी है, 42 है, क्या वर्ग हो गया, CI 3 निकला है। ये पूरा मान हमने पुटअप कर दिया। इसका जब आप भाग दीजिएगा, अब कैलकुलेशन बाहर कर लीजिएगा कि भाग देने पर कितना आएगा। तो जब भाग देंगे तो लगभग 8 बार जाएगा, ठीक है, 8 बार जाएगा, फिर उसके बाद 0.19 माइनस, इसको काट करके फिर वर्ग कर दीजिएगा, तो 1 हो, 2 से करेंगे तो 2 दूना 4, 2 एकम 2, ठीक है। इसका जब 21 का भाग 1 में देंगे तो 10, फिर उसके बाद 0 लगेगा, फिर भी नहीं जाएगा, 0 बढ़ेगा, लगभग जो आपका आएगा 4 बार जाएगा। एक बार और निकाल लेते हैं, लगभग 7 बार जाएगा। अब इसको क्या करना है, वर्ग कर देना है, क्योंकि इसका वर्ग करने के लिए कह रहा है। जब इसका वर्ग करेंगे तो 0.0022 समथिंग आएगा, ठीक है। 0.00 पूरा नहीं लिखते हैं, इसी को लिख लेते हैं, ठीक है, इतने से ही काम हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के 2 अंक तक, 3 अंक तक, 2 अंक तक ही लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 0 है इसलिए हमने 3 अंक तक ले लिया, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इंटू 3 को मत भूलिएगा। अब इसको क्या करिए, घटा दीजिए। घटाने के लिए यहीं पे घटा लीजिए, ऐसे नॉर्मली घटाएंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगा। 0.02 यहाँ 0 कर लीजिए, ये 8 हो गया, यहाँ 8 हो गया, 1 हो गया, और ये 8 हो गया, तो 8.188 ये इंटू 3। भाग विधि से क्या करिए, इसको अंडर रूट हटाइए, हटाएंगे तो कितना मान प्राप्त होगा आपका, लगभग 2 दशमलव के इर्द गिर्द आएगा, 2.86, ठीक है। तो क्योंकि सॉल्व कर लीजिएगा वहाँ पे, तो 2.86 सभी लोग इंटू 3, इसका गुणा कर दीजिए। अब 18, 24, 25, भाई हाँ, 6 18, 1 8 24, 1 25, 6 2 8, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, मानक विचलन आ गया, ठीक है। आपको क्या मिल गया है, यम मिला है, और मानक विचलन का मान कितना मिल गया, तो यहीं पे लिख देते हैं, मानक विचलन बराबर 8.58, ये मिल गया, ठीक है। अब आपको लेकिन ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है मानक विचलन गुणांक, ठीक है। इसको भी साफ कर लीजिए। तो मानक विचलन गुणांक का होता है जो कोफिशिएंट ऑफ SD बराबर, क्या फार्मूला बताए थे, फार्मूला बताया था हमने, मानक विचलन अपान मध्यमान, ठीक है। तो मानक विचलन का मान कितना आया है, 8.58 बटे मध्यमान कितना आया है, तो 41.14। इसको भाग दे दीजिए, ठीक है। भाग देंगे तो 2 दशमलव आपका लगभग 2.07 के आसपास जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर प्रतिशत में कहते हैं, ठीक है, तो लगभग 20.7% के आसपास आपका कोफिशिएंट आएगा।
तो बस आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस आपके अगर दिमाग में फार्मूला है तो फार्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा और इस प्रकार से प्रोसेस से करिएगा तो आप लोगों को 15 में 15 नंबर आराम से मिल जाएगा सवालों में। क्योंकि इसमें देखिए बहुत थोड़ा सवाल लंबा लग रहा होगा, लेकिन इसका प्रोसेस क्या है, बिल्कुल सिंपल है। CI दिया हुआ है, फ्रिक्वेंसी दिया, सबसे पहले क्या करिए, फ्रिक्वेंसी को ऐड कर लीजिए, फिर एक्सट्रीम मीन मान करके मध्य बिंदु को क्या करिए, एक्सट्रीम मीन कर लीजिए, ऊपर +1 +2 ऐसे लिखते चले जाइए, नीचे -1 -2 कर दीजिए, फिर उसके बाद क्या करिए, F इंटू डी कर दीजिए। F का गुणा D में करेंगे, जो मान आएगा उसको लिख लीजिए, ठीक। फिर उसके बाद क्या करिए, F D में क्या करिए, D का गुणा कर दीजिए, FD² मिल जाएगा। फिर मध्यमान का फार्मूला निकाल करके रख करके वहाँ से मध्यमान ज्ञात कर लीजिए, फिर मानक विचलन का फार्मूला रख के मानक विचलन ज्ञात कर लीजिए, फिर कोफिशिएंट का फार्मूला रख करके कोफिशिएंट ज्ञात कर लेंगे, आसान है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, समझ में आया सबको, चलो ठीक है।